Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज के दिन हम सब मिल के परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए, उसकी आराधना करने पाए और उसके वचनों से हम सीखने वाले हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवादित हूँ क्योंकि उन्होंने ये मौका दिया है और वाकई में प्रभु इस योग्य है कि हम सब उसको वो महिमा दें, वो ग्लोरी दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम और आप सुरक्षित हैं। हम सब आज इस पृथ्वी पे उस सांस को ले पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि सचमुच उन्होंने ये मौका दिया है कि हम सारे भाई बहन जहाँ कहीं भी हम लोग मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ ख़ास तौर से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में ब्रदर आशीष को और जितने भी उनकी टीम है, हर एक जन को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम लोग इस पेज पे आ सकें और आपके साथ कुछ बातें परमेश्वर के वचन से शेयर कर सकें और साथ में वर्शिप कर सकें और हर एक बात में हम प्रभु को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम चाहे जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, प्रभु को अपने जीवन से जब तक हम जीवित हैं हम महिमा देते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें, एक छोटी सी दुआ के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगी। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर को हम महिमा दें और उससे प्रार्थना करें कि जो समय प्रभु ने दिया है हम लोग एक मन हो के, एक चित होकर प्रभु की उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों से सीखने पाएँ और आत्मा और सच्चाई से उस आराधना को हम चढ़ाने वाले हो सकें। आइए हम लोग दुआ करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए मेरे खुदावन जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। मेरे पिता मैं धन्यवादित हूँ पिता हर एक आपके आशीषों के लिए, हर एक उपकारों और भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में की हैं पिता। इस वक्त पिता परमेश्वर जबकि हमने इस समय जो आपने हमारे लिए ठहराया है, इस समय में हम आपकी नज़दीकता में आते हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति हम लोग अपने बीच में चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूँ। पिता हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और जो कुछ भी हम करते हैं वो आपको भाता है। मेरे खुदावंद मैं धन्यवादित हूँ इस पेज के लिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंद जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर मुझे इस पेज के द्वारा आमंत्रित किया, उनको बहुत आयत की आशीष दें और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम को, एक एक जन को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से भर दीजिए, अपनी आत्मा से भरिए, ताकि अंत के दिनों में हम सब मिल के पिता आपके नाम को ऊँचा कर सकें। और हम जानते हैं पिता कि आप चाहते हैं कि अंत के दिनों में हम आत्मा और सच्चाई से आपके वचन में बढ़ने पाएँ और आपको हम भाने वाले हो सकें। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, आप हर एक से बातचीत करें मेरे प्रभु। और मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत आशीषमय होने पाए और बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आप होने पाए। पिता आप पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें और हमें सिखाएं और हमारी हर एक बातों में, हर एक गीतों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। मैं सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए एक गीत के द्वारा हम प्रभु को आराधना दें और मिल के परमेश्वर की आराधना और स्तुति में शामिल हों।
मैं जियूं बस तेरे लिए। पवित्र अति पवित्र आराधना मैं करूं। पवित्र अति पवित्र आराधना मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। बेहतर बेहतर मैं बनूं, हर पल हर घड़ी तेरा चेहरा तकूं। बेहतर बेहतर मैं बनूं, हर पल हर घड़ी तेरा चेहरा तकूं। मैं जियूं बस तेरे लिए, मैं जियूं बस तेरे लिए। पवित्र अति पवित्र आराधना मैं करूं। पवित्र अति पवित्र आराधना मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। हाथों को उठा के तेरे सजदे में अपने आप को उठा के, हाथों को उठा के तेरे सजदे में अपने आप को झुका के, जिंदा दान में बनूं, तुझको भा जाऊं। जिंदा बलिदान में बनूं, तुझको भा जाऊं। पवित्र अति पवित्र आराधना मैं करूं। पवित्र अति पवित्र आराधना मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब अलग अलग जगह से परमेश्वर को वो महिमा, वो आदर दे पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिली और परमेश्वर का दिया हुआ मौका है, परमेश्वर का दिया हुआ ये अवसर है। हम जानते हैं बहुत
अच्छी तरीके से कि आज अगर हम जीवित हैं, भले चंगे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही कारण है कि ये प्रभु का प्रेम है जो हम पे इतना अनुग्रह आज तक करता आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप सब इस बात से ज़रूर आप लोग सहमत होंगे, क्योंकि हमारे पिता के जैसा प्यार और कोई भी हमें इस दुनिया में नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। और जो गीत मैंने आज गाया है आप लोगों के सामने, उसका गाने का मकसद भी यही था कि हम इस गीत के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में देख पाते हैं और हम सीख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम अपना कौन सी चीज़ों में अच्छी चीज़ या बेहतर चीज़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा विषय आपके साथ वचन बांटने का यही है। जैसे मैंने गीत गाया, बेहतर बेहतर मैं बनूं। अगर हम बेहतर बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा बेहतर से भी बेहतरीन है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो इतना बेहतरीन है तो हमें उसके सम्मुख अपने आप को बेहतर बनाना है। हमें उसे अपना बेहतर देना, अपना बेस्ट देना हमें अपने जीवन में सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने हमारे लिए हर कुछ अपना बेस्ट से बेस्ट दिया हमारे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की बहुत महान दया है, बहुत बड़ा प्रेम है उसका, कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें हमेशा हर एक बातों में सबसे अच्छा और बेहतर चाहता है कि हम बने। परमेश्वर का वचन बताता है, जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच हमें अपने जीवन में इन बातों को सीखना है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही क्षणिक है, बहुत अनसर्टन है। हम कभी भी इस दुनिया से हम जा सकते हैं, लेकिन यही अवसर है, इस जीवन में यही समय है जब इस समय को हम अपने परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल से देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन से, कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को बेस्ट देते हैं तो क्या होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर को अपना सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम चढ़ाया। आज हम और आप परमेश्वर के लिए क्या भेंट को चढ़ाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में हमें समझने के लिए कि हम परमेश्वर को कैसी चीज़ों की भेंट चढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा, बेहतर, क्योंकि हमारा परमेश्वर बेहतरीन है तो हमें अपना बेस्ट देना है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और मैं चाहती हूँ जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप लोग इस बात को ज़रूर समझें और हम सब इस बात को समझें कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत सर्वोत्तम है। तो हमें अपने जीवन में जो बेस्ट चीज़ें हैं वो परमेश्वर को देनी सीखनी है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जो हम कई उदाहरणों के द्वारा, कई ऐसे परमेश्वर के दासों के जीवन से सीखने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को बेस्ट दिया। आज जबकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम बहुत सारी बातों में अपने लिए सबसे बेस्ट ढूंढते हैं। कहीं भी जाते हैं, चाहे आप बाहर जाएं, चाहे आप मार्केट जाएं, आप अपने लिए या हम अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमें अपने जीवन में इस चीज़ को अपने अंदर, तभी इस बात को हम महसूस कर पाएंगे जब हम उसके प्रेम को जानेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया जो हमें चाहिए था। आज हम सबों के पास जो हम चाहते थे परमेश्वर ने दिया है। जो हमने मांगा परमेश्वर ने हमने प्रार्थना में मांगा, परमेश्वर ने दिया। लेकिन आज अपने जीवन में जब इस बात का समय आता है कि हम परमेश्वर को क्या दें, तो बहुत मामलों में हम पीछे हो जाते हैं। हम परमेश्वर के लिए सोचना पड़ता है कि हम क्या दें, कितना हम बचा के दें। बचा कुचा नहीं, हम परमेश्वर को अपना पूरा संपूर्ण और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देना सीखें। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर को
जो कि महान है, जो कि इस सृष्टि का कर्ता है, जिसने सारे संसार को बनाया है, वो मोहताज नहीं हमारी कुछ बातों का, उसे नहीं चाहिए, वो हमारे हृदय को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, आपके प्यार को चाहता है। अगर आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप उससे लिपटे रहना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल परमेश्वर के सिवाय और किसी के बारे में नहीं सोचते, आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, तो यकीनन आप अपने जीवन में हर एक उन चीज़ों का चुनाव करेंगे जो आपके जीवन में बेस्ट होंगी और आप परमेश्वर को वो देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं हम उसको अच्छी चीज़ों को दें। अगर आपके बच्चे हैं, आप चाहेंगे आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें ना दें, आप चाहेंगे मेरे बच्चे सबसे अच्छे दिखें, कपड़ों में चाहे कुछ भी चीज़ों में आप ये नहीं सोचेंगे, आप वहाँ कोई समझौता नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर के लिए हम सबों को ये सीखना आना ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मुंह से जो हम बोलते हैं वैसे नहीं होगा। हम जब परमेश्वर को अपने जीवन से हर एक बातों को देते हैं तो परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में देखता है, क्योंकि वही है जो हमें नोटिस करता है कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हम परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, लेकिन हमारे पास जो भी हमारा प्रभु का दिया हुआ है उसमें से हम परमेश्वर को कितना बेस्ट दे सकते हैं, ये प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। आइए हम पहला उदाहरण बाइबल से देखने जा रहे हैं। हम लोग सब कहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 12 और उसके 1 पद में, यहाँ पर आप लोग सबको ये वचन बखूबी मालूम है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए ही भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है अपने शरीरों को, जो शरीर परमेश्वर ने हमें आपको दिया है, उस शरीरों को हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने शरीर को बनाएं पवित्र, जीवित और भावता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल में, हम पाते हैं उत्पत्ति और उसका 39 चैप्टर, वहाँ हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम उत्पत्ति 39 अध्याय में हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ बहुत ही अच्छा प्रभु का एक पहले हम दास था, प्रभु का चुना हुआ जन था, और उसके जीवन से हम देखते हैं कि वो बहुत रूपवान था। बहुत यंग एज में उसके साथ ऐसी घटना घटी थी, लेकिन तब पर भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। विपरीत परिस्थितियां थी, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था एक जेलसी के कारण, डाह के कारण, लेकिन तब पर भी हम उसके जीवन से एक बात सीखते हैं, इतना अच्छा उसका हृदय था, वो प्रभु के प्रति समर्पित था, और उसने अपने शरीर को, जो परमेश्वर ने उसे इतना सुंदर और रूपवान बनाया था, परमेश्वर का वचन बताता है उसने उसका दुरुपयोग नहीं किया। हमें जब परमेश्वर ने ये शरीर दिया है तो हम इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। इस शरीर के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो गलत हैं, जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन से करें, और अगर हमने किया है तो हम उसकी माफ़ी परमेश्वर से मांग सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने शरीरों को हम किसी ऐसी बात के लिए ना दें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यूसुफ ने भी अपने जीवन में अपने शरीर को, जो कि परमेश्वर ने उसे दिया, और उस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा की, उसका मिसयूज़ वो कर सकता था। एक ऐसा अवसर आया था जब उसके सामने एक टेम्पटेशन आई कि वो इस शरीर के द्वारा व्यभिचार के पाप में फंस सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा की, ना कि उसने अपने शरीर को गलत कार्य के लिए, व्यभिचार के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन में इन बातों को
अपने जीवन में लेते हैं और प्रायोरिटी प्रभु को देते हैं और अपने शरीर के सहित अपने मन को परमेश्वर की ओर देते हैं, आप यकीन मानिए आपको परमेश्वर बहुत आशीषों से भरेगा और आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हम अपने शरीरों को प्रभु के लिए समर्पित कर दें। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शरीरों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके चलते बहुत सारी बातें उनके जीवन में हो रही हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान एडिक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। वो ये भी नहीं जानते हैं कि जो शरीर परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसका रख रखाव हमें प्रभु के वचन के अनुसार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं? हम अपने आप को बेहतर तभी बना सकते हैं प्रभु के लिए जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस शरीर को नाश कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है और वचन बताता है जो इस शरीर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि इस शरीर के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। यूसुफ ने इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा की। उसने कभी भी अपने शरीर को, वो चाहता तो बहुत कुछ उस शरीर के द्वारा वो कर सकता था, उसके पास मौका था, वो बंधुआई में था, वो कुछ भी कर सकता था, वो फ्री था। लेकिन जब उसके स्वामी ने हर कुछ अपना यूसुफ के हाथ में छोड़ा हुआ था, हर कुछ उसने सौंप दिया था, तब भी उसने अपने शरीर के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम नीचा हो। प्रेज द लॉर्ड। अपने शरीर को उसने बहावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाया। वचन बताता है उत्पत्ति 39 और उसका 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिसके संग रहा है वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हम भी इस बात को समझें, अपने आप को बेहतर हम कैसे बनाएं, बेहतर चीज़ें हम अपने जीवन की कैसे प्रभु को दें, ये हम सीखते हैं तो यकीनन प्रभु हमें बहुत ऊंचा उठाता है। यूसुफ को तब तक नहीं पता था जब वो जेल में था कि उसके आगे का फ्यूचर क्या है, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखा दिया था पहले ही एक स्वप्न के द्वारा कि परमेश्वर उसको कहाँ उठाना जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं परमेश्वर की हमारे और आपके लिए भी बहुत अच्छी योजना है। परमेश्वर चाहता है उसका हर बच्चा बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए। और जब हमारा मन बहुत शुद्ध होता है, हम परमेश्वर के सम्मुख बहुत ईमानदार होते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई और खराई से चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ होते हैं और वो हमें बहुत ही, जो हमने सोचा भी नहीं है, परमेश्वर उस ऊंचाई तक हमें पहुंचाते हैं। ये आखिर कैसे होता है? ये ऐसे नहीं होता है। जब हम ये देखना सीख जाते हैं कि हम अपनी बेस्ट चीज़ें परमेश्वर को दे रहे हैं, हमारे पास जो है उसमें से हम अपनी बेस्ट चीज़ें प्रभु को देना सीख जाते हैं, परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाता है। परमेश्वर का वचन बताता है, इसके आगे लिखा है 23 पद में, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सीख गया था कि सबसे बेस्ट किसके फेवर में जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। मेरा जो कुछ है वो प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। वो जान गया था यूसुफ कि मुझे सबसे बेस्ट चीज़ें प्रभु को देनी है अपने जीवन के द्वारा। जब हम और आप इस चीज़ को सीखते हैं तो सफलता बहुत पीछे नहीं है, सफलता खुद ब खुद आपके पास दौड़ी आएगी। आज बहुत सारे ऐसे जवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन वचन बताता है सफलता परमेश्वर के साथ साथ रहने से आती है। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा यूसुफ के साथ था, वैसे ही आपके साथ भी परमेश्वर होगा। लेकिन अपने जीवन में हमें ये सोच सीखना है, हर पल हर घड़ी परमेश्वर को आप ताकते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हर समय आपका परमेश्वर के साथ साथ बीतना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे बेस्ट चीज़ें परमेश्वर डिजर्व करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो
व्यक्ति अपने जीवन में ये सीख जाएगा, चाहे उसके पास कुछ भी हो, हम परमेश्वर को अपना बेस्ट देना सीखें। आपको याद होगा एक छोटी सी घटना है नए नियम में, जिसमें कि यीशु मसीह आराधनालय के बाहर बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि उस दान पेटी में कितने लोग दान डाल रहे हैं। यीशु मसीह जब भी कुछ बातों को देखते थे, और हर बात हमारे जीवन के लिए सीखने वाली बात होती है, यीशु मसीह वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितने लोग आ रहे हैं और कौन कैसे उस दान पेटी में उस दान को डाल रहा है। उनका ध्यान दान पे नहीं था, उनका ध्यान हर एक के हृदय पे था। प्रेज द लॉर्ड। और आज सचमुच हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारे हृदय को जांचते हैं। उसी वक्त एक कंगाल विधवा आती है और वो 2 दमड़ी डालती है। उसको डालते हुए और किसी ने नहीं देखा, उसे प्रभु ने देखा। और यीशु मसीह ने ये बात कही, हर एक किसी ने अपनी बढ़ती में से डाला है, पर इस विधवा ने अपनी घटती में से डाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका सबसे बेस्ट जो था वो 2 दमड़ी थी। उसको पता था मेरे पास यही है और यही मेरा बेस्ट है जो मैं प्रभु को दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी होगी, क्योंकि जब अपने जीवन में ये बातों को हम सीख जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत आश्चर्य कर्म करते हैं और हम भी देख पाते हैं कि हमारे जीवन में इतनी बातें सिर्फ प्रभु की वजह से होती हैं और हम गवाही दे पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा ही उदाहरण हम जानते हैं अपने समय का। हमने देखा अपने शरीर में हम परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, ये है हमारे शरीर का बेस्ट। लेकिन अपने समय का बेस्ट देना हम सबों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आज हर एक के पास अगर आप सुनेंगे तो आप पाएंगे एक ही लाइन है जो बहुत कॉमन है। हर कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, है ना। लेकिन आप ठीक है, आप बहुत बिज़ी हैं, हम सब बहुत बिज़ी हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के लिए ये लाइन, ये सेंटेंस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बातों के लिए ये लाइन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो समय उसने हमारे लिए दिया है ना, उसकी समय के चलते आज हम इस पृथ्वी पे सांस ले पाते हैं। उस उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो जीवित सृजनहार के लिए ये बात हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास आज समय नहीं है, प्रभु के वचनों को सुनने का समय नहीं है, प्रभु के लिए हमें आराधनालय में जाने का समय नहीं है, प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, अपनी फैमिली के साथ फैमिली प्रेयर करने का समय नहीं है, हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। ये बात सुनकर आप क्या सोचते हैं हमारा प्रभु कितना उदास होता होगा, कितना दुखित होता होगा कि जिस समय को मैंने अपने बच्चों को दिया कि वो मेरे साथ संगति करे, आज इन्हीं के पास इतना समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने कामों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने हम बिजी हो जाते हैं कि हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये हमारे और आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं एक उदाहरण है मूसा का, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक इज़राइलियों का नेतृत्व मूसा ने किया। वो चाहता तो वो राजमहल में रह सकता था, वो चाहता, उसकी परवरिश राजमहल में हुई थी, एक राजकुमार की तरह वो पला बढ़ा था, लेकिन उसने अपने पूरे समय को, अपनी पूरी अवस्था को, इस जीवन की जो उसे मिली थी, अपना हर कुछ उसने प्रभु के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है, जब हम इब्रानियों पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इन सारे वचनों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आज हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम अपने कामों में इन्वॉल्व हैं। जिस दिन ये समय, ये वक्त हमारे पास नहीं रहेगा, तब हम क्या इस एक्सक्यूज़ को बोल पाएंगे कि हमारे पास समय नहीं है? कभी भी अपने जीवन में हम प्रभु के लिए, प्रभु की बातों के लिए ये बात कभी ना बोलें कि मेरे पास समय नहीं है। आप हर एक के लिए एक्सक्यूज़ मांग सकते हैं। हो सकता है आप, कोई भी आपसे बोले, आप कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि परमेश्वर के लिए कभी ये बात मत बोलिएगा, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के वचनों के लिए, कि हमारे पास समय नहीं है। जानते हैं अगर हम ये बातों को बोलते हैं तो हमारे प्रभु को कितना दुख होता होगा जब वो हमारे मुंह से और हमारे मनों को जांच कर ध्यान दे के इस बात को देखता है, जब हम अपने मुंह से इस बात को कहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद में यहाँ लिखा है,
इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने उस चीज़ की चिंता नहीं की। जब उसने परमेश्वर को अपना बेस्ट दे दिया, उसने वो पीछे नहीं मुड़ा। मूसा ये जानता था कि उसको बहुत टाइम तक उस जंगल में रहना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को इजरायलियों की उसको सुनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वचन बताता है कि उसने मिस्र को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने मिस्र को, उस बातों को छोड़ दिया पीछे, उसके पीछे पलट के उसने नहीं देखना, उसने प्रभु के लिए अपने समय को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण, बहुमूल्य बहुत अवस्था हम प्रभु के लिए देते हैं? क्या हम अपनी जवानी को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं? जिस जगह पे हैं हम परमेश्वर को अपना सब कुछ देते हैं। अपना समय परमेश्वर को हम देना सीखें। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने समय को प्रभु को देते हैं, ये समय कभी भी जो आप प्रभु को दे रहे हैं कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा, क्योंकि आप उस उत्तम भाग को चुन रहे हैं जो आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जो भी इस समय हम परमेश्वर की निकटता में बिताते हैं, जो समय अपने जीवन का बेस्ट समय हम देते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पास समय है परमेश्वर का दिया हुआ, उस समय को ऐसा ज़ाया ना करें, हम परमेश्वर को दें, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी है कि वो समय में जब हम उसके साथ वक्त को व्यतीत करते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन समय होता है जब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ हम संगति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारे पास जो कुछ दिया हुआ है प्रभु का दिया हुआ है, इसीलिए अपने समय का बेस्ट प्रभु को दें। परमेश्वर का वचन बताता है जब ये समय हमें मिला है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप कितना समय देते हैं? जितना समय आप प्रभु को देंगे ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देने जा रहा है, क्योंकि आपका समय किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये समय आपका हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर के लिए है, जो उस योग्य है जिसने हमें और आपको रचा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है वो अपने बच्चों के साथ उस समय को व्यतीत करें। हम क्या करते हैं? हम अपने फैमिली के साथ बहुत चाहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हम अपने बच्चों के साथ बाहर जाएं, हम अपनी फैमिली के साथ जाएं, हम अपने डियर वंस के साथ अच्छा समय बिताएं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो भी समय है इस जीवन में परमेश्वर ने दिया है, हम परमेश्वर के साथ बिताएं? प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने वो समय अपना प्रभु को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन प्रभु के राज्य में परमेश्वर ने अपने दास को ज़रूर लिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये समय जो था वो मूसा किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता था, वो वापस लौट सकता था, अपनी फैमिली के साथ वो राजमहल में रह सकता था, लेकिन वचन बताता है कि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को वो अच्छा और उत्तम फल ज़रूर मिलेगा जब हम अपने समय को प्रभु को देंगे। आज हमें और आपको ये ज़रूर सीखना है कि प्रभु ये समय जो है आपका दिया हुआ है। हम कभी भी अपने मुंह से इस शब्द को, इस सेंटेंस को ना बोलें कि मेरे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अपने समय को प्रभु को देना सीखें, अपने समय को प्रभु के लिए व्यतीत करना जानिए, और आपके जीवन में बहुत ही बड़ी आशीष प्रभु देने जा रहा है, और बहुत ही बेहतर ढंग से प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपने जीवन में जो समय हमें प्रभु ने दिया है हम हर एक चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो। एक टाइम आता है जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम जॉब करते हैं, उसके बाद हर एक काम का हम एक समय निर्धारित करते हैं। हमारे जीवन में हर एक फेज़ आता है जब हम हर एक कार्यों को करने का सोचते हैं, लेकिन आज जो समय हम परमेश्वर के लिए कब सोचेंगे? प्रेज द लॉर्ड। कब वो समय आएगा जब हम प्रभु के लिए एक एक फेज़ को, चाहे वो जवानी हो, हमारी अवस्था हो, चाहे बुढ़ापा हो, हम प्रभु के लिए देना सीखें। ये ना हो कि हम ये सोचें कि नहीं अभी तो हम जितना अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, जब बुढ़ापा होगा तब हम प्रभु को देंगे। नहीं,
परमेश्वर को अपना बेस्ट समय दें। और बेस्ट समय होता है जब अपनी जवानी की अवस्था में कोई भी व्यक्ति प्रभु को समर्पित करता है अपना जीवन और प्रभु के लिए जीता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत कुछ वचनों से सीख पाते हैं। एक और उदाहरण है, हमने अभी देखा समय का, पर हम देखेंगे दानों को। अपने जीवन में जो आपका प्रीशियस चीज़ें हैं वो हम प्रभु को देना सीखें। और सबसे प्रीशियस हमारे जीवन में हम जानते हैं हमारे बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अब्राहम के जीवन से ये बात देख पाते हैं। अब्राहम परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था। एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की थी, तेरे निज वंश से तेरा निज पुत्र होगा, जो अनगिनत तारों की तरह होगा, उसका वंश अनगिनत बालों के किनकों की तरह होगा। एक बहुत बड़ा वायदा परमेश्वर ने किया और 100 साल की उम्र में जाके उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लंबे अरसे के बाद एक पुत्र उसको मिलता है परमेश्वर के वायदे के अनुसार। और सचमुच अब्राहम को विश्वासियों का पिता इसलिए कहा जाता है कि वो अपने विश्वास में अंत तक दृढ़ रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने जब उसको एक पुत्र दिया तो आपको पता है उस पुत्र के लिए एक परीक्षा भी परमेश्वर ने उससे ली कि इतने अरसे के बाद अगर उसको एक पुत्र हुआ है तो ये अब्राहम कब तक मुझसे प्यार करता है, या कब तक उसका लगाव मेरे लिए है या अपने बेटे के लिए है। हम अपने जीवन में इस बात को अब्राहम से सीख सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य हम अपने बच्चों को मानते हैं। हर एक के लिए उसका बच्चा बहुमूल्य है, लेकिन वचन बताता है गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। गर्भ का फल और किसी की ओर से नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। और हमें अपने जीवन में सीखना है कि हम उन दानों को, उस फल को परमेश्वर को दे दें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने उत्तम दान में से प्रभु को देते हैं, जब हम अपने बच्चों को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो कुछ उसने दिया उसी को हम परमेश्वर को दे दें। प्रेज द लॉर्ड। पूरे मन से, पूरी खुशी के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम प्रभु को दें। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ये परीक्षा अब्राहम से करते हैं और वो देखते हैं कि क्या अब्राहम को इतने साल बाद जब मैंने उसको बेटा दिया तो क्या वो उस विश्वास में अडिग रहेगा, क्या वो मेरे लिए इस स्टेप को उठाएगा कि नहीं। लेकिन उस जगह जब हम 22 अध्याय पढ़ते हैं तो हम पाते हैं अब्राहम ने बिना संकोच किए, बिना परमेश्वर से कोई प्रश्न किए, वो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके जाता है। और जब वो बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही वो छुरी उठाता है, परमेश्वर उसको रोक देता है। और परमेश्वर एक बहुत अच्छी गवाही अब्राहम के लिए देता है, जो हम पाते हैं उत्पत्ति 22 और उसका 12 पद में। परमेश्वर का वचन बताता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ तो परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है जब हम अपने बेस्ट चीज़ों में से अपने बच्चों को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा था कि उससे बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर देखना चाह रहा था कि उसका मन अभी भी क्या परमेश्वर के लिए है। इतने सालों बाद जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, क्या अभी भी इब्राहिम का मन परमेश्वर के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है कि दूसरी बार यहोवा के दूत ने 15 पद में लिखा है, स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात मानने से, आखिर आप जानते हैं ये बात क्यों मानी? क्योंकि अब्राहम
ने साबित कर दिया था कि वो इसहाक से ज़्यादा प्रभु से प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भी जान गया कि ये अब्राहम ना सिर्फ अपने बेटे से वरन उससे भी अधिक मुझसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये अवसर हम अपने जीवन में कब प्रभु को देंगे? प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर इस बात को ज़रूर गवाही दे कि सचमुच हम और आप परमेश्वर को अपना बेस्ट दे रहे हैं, और इससे प्रभु कितना खुश हुआ। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा कर दी कि तेरे वंश के कारण जातियां तुझे धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हम अपने बच्चों को बहुत चीज़ों के लिए तैयार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए करते हैं जो कि बुरी नहीं है, आप ज़रूर सोचें, लेकिन प्रभु को जब आप समर्पित करते हैं वो आपके जीवन की सबसे बेस्ट बात होगी जब आप अपने बच्चों को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस बात का प्रतिफल हम में से हर एक जन को देगा जो अपने बच्चों को हर एक उन उत्तम दानों को प्रभु के लिए देता है। और ये बहुत बड़ी गवाही है इब्राहिम के जीवन से कि इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु के लिए दे दिया। और जब मैं लास्ट में इस बात को आपको बताना चाह रही हूँ, एक और उदाहरण है जो हम बाइबल में पाते हैं, वो जल्दी से हम देखेंगे। उत्पत्ति और उसका चौथा अध्याय में हम अच्छे से जानते हैं दो भाइयों का वर्णन है, कैन और हाबिल, है ना। कैन और हाबिल के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ लिखा है 4 और उसके 3 पद में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौटे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी चढ़ाई। परंतु यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि क्यों नहीं किया, है ना। हम परमेश्वर के पास भेंट क्या लेके आते हैं? यहाँ लिखा है कैन कुछ भेंट लेके आया और हाबिल अपनी कई एक पहिलौटे बच्चे और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। उसने बेस्ट से बेस्ट प्रभु के लिए दिया ना, जो उसको लगा जो सबसे अच्छा है वो मैं प्रभु को दूं। पर कैन ने क्या किया? कुछ चीज़ों को लाया, कुछ चीज़ें उसने अपने लिए बचा के रखी। आखिर आप जानते हैं ये कुछ हमारे जीवन के लिए कितनी भारी बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम और आप अपने जीवन से ये सीखें, कुछ नहीं बल्कि सबसे बेस्ट सर्वोत्तम हम प्रभु को देना सीखें। प्रेज द लॉर्ड। जब आप देंगे, आप खुद अपने जीवन में आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। जब तक आप जीवित रहेंगे आप ये बात अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर हमारी किसी भी चीज़ को नहीं चाहता है कि हम उसे दें, क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो हम दे सकते हैं, जो हमारे पास है, उसमें से हम आज अपने जीवन में बेस्ट देना सीखें। कुछ नहीं बल्कि संपूर्ण देना सीखें। इसीलिए हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। परमेश्वर ने हाबिल का मन देखा, उसने खुशी खुशी वो ढूंढ रहा था कि कितने बच्चे मैं प्रभु के लिए दूं, कौन सा सबसे अच्छा है मैं दूं। और कैन ये सोच रहा था जो बचा कुचा है, कौन सा है जो मैं बचा के रख सकता हूँ और उसमें से दे सकता हूँ। ये प्रभु उसके मन की बात जान गया। परमेश्वर का वचन बताता है हम परमेश्वर को कुड़ के नहीं वरन हर्ष से देने वाले से वो प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। खुशी से देने वाले से प्रसन्न। अगर हम प्रभु को नहीं दे सकते तो हम किसको देंगे? आप सोच के देखिए, हम किसको देंगे अपने जीवन में? हम प्रभु के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जन नहीं है जो उस चीज़ों को डिज़र्व करता हो। हम परमेश्वर को सबसे अच्छा देना सीखें, और सचमुच सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए हमारा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में प्रभु के जैसा हमारे सामने क्या मिसाल है, जब परमेश्वर ये देख रहा था कि मेरे बच्चे इस संसार में कराह रहे हैं, मेरे बच्चे इस संसार में बहुत दुखित हैं, मेरे बच्चों का कराहना मेरे तक पहुंच रहा है, ये संसार बहुत पाप में डूब चुका है और हो सकता है कि वे नाश हो जाए। तो आप जानते हैं परमेश्वर ने सबसे बेस्ट क्या चुना? उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3 और उसके 16 पद में हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ये सोच रहा था मैं किस चीज़ को अपने बच्चों के लिए दूँ,
तो उसको अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की ओर उसका ध्यान किया। उसने हमारे और आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसने बहुत कुछ हमारे लिए सह लिया। उस पे भी उसको हमारा ध्यान था। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हम कुछ चीज़ें, हम उसमें से कुछ भी चीज़ें हम डिज़र्व नहीं कर रहे थे, हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, लेकिन अंधकार में परमेश्वर की ज्योति मेरे और आपके लिए चमकी। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना बेस्ट दिया, उसने अपना सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए दी, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, एक सुंदर उपहार को इस जगत के लिए दे दिया, जिसमें कि हर एक कोई आता है। उसमें परमेश्वर ने किसी के लिए भी पक्षपात नहीं किया कि मैं उनके लिए भेजूंगा, मेरा पुत्र सिर्फ उनके लिए जाएगा। नहीं, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। उसमें सारे भाई बहन, हमारे हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग आ जाते हैं, उसने दे दिया। और उसी पुत्र ने हमारे और आपके लिए उस मृत्यु को सह लिया, और उस जगत के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमारे और आपके पापों के लिए। तो जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, तो हम अपने जीवन में कैसे प्रभु के लिए इन चीज़ों में कटौती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन से इन बातों को सोचें और समझें। जब यूसुफ ने दिया, जब अब्राहम ने दिया, जब मूसा ने दिया, जब दानियल ने दिया, जब परमेश्वर ने दिया, जब इतने लोगों का उदाहरण हमारे सामने है, तो हम और आप आज तक अपने मनों को क्यों कठोर किए हैं? अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दें और अपना बेस्ट दें। जब आप अपना बेस्ट देंगे, परमेश्वर अपने काम के लिए और भी सामर्थ और भी बहुतायत के साथ आपको इस्तेमाल करेगा। और आप सिर्फ यहीं के अधिकारी नहीं होंगे, आप उस आने वाले राज्य के भी अधिकारी होंगे, जिसका वायदा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है। परमेश्वर इन वचनों के सुने और पढ़े जाने पे आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद इस सेशन को हम एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया। पिता, मैं हृदय से धन्यवादित हूँ पिता कि आपने ये वचन हमें दिया कि हम अपने जीवन में इस चीज़ को मनन करने पाए, इस चीज़ को समझने वाले हो सके पिता, कि सारा कुछ आपका दिया हुआ है। हम अपने जीवन में आपको क्या दे सकते हैं पिता, लेकिन अपने जीवन में जो कुछ आपने दिया है उसमें से हम हर एक चीज़ का आपको बेस्ट से बेस्ट दें। अपने जीवन को, अपने हृदय को आपको समर्पित करें मेरे खुदावन, क्योंकि आप इस योग्य हैं पिता। आपके प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं पिता, आज आपका वचन हमें इस बात के लिए समझाया है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपने, कि अपने जीवन से इस बात को सीखने वाले हो सके कि हम अपने जीवन से सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम भेंट हम आपको चढ़ाने वाले हो सके। इस समय के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस पेज के लिए, जिस पे आने का मौका आपने दिया, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे भाई और इस टीम को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती, ब्रदर आशीष को, उनकी पूरी टीम को पिता परमेश्वर, जितने परिवार, जितने लोग आपकी सेवा दे रहे हैं, हर एक जन को नाम बनाम आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक को आप अपनी महिमा के लिए और भी ज़्यादा यूज़ करें, अपनी सामर्थ्य से भर के, ताकि आने वाले समय में जब आप आए पिता, हम आपके साथ बादलों पे जाने वाले हो सके पिता। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उन अजीज़ भाई बहनों के लिए पिता, जो इस वक्त आपके लिए पिता परमेश्वर उन्होंने समय निकाला और आपके वचन को सुना पिता। हर एक से पिता परमेश्वर आप बातचीत करें पिता, और हर एक को आप बहुत आयत की आशीष दें। उनके व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक पिता परमेश्वर परिवार में आप अपनी आशीष का हाथ रखें पिता। हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करें पिता। मैं पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक को पिता परमेश्वर इन अंत के दिनों में आप संभाले रखें, और इन अंत के दिन में हम जहाँ कहीं भी रहें, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना और स्तुति करने वाले हो सके। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, वचन को सीखने के लिए पिता, समझने के लिए और बोलने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण इन वचनों पे चलने के लिए पिता परमेश्वर, हम सबों को आप शक्ति और सामर्थ्य दें पिता, ताकि हम अपने जीवन में आपके वचन के अनुसार चल सके। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगते हो, आमीन, आमीन, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और सचमुच प्रभु आप सबों को बढ़ाए। और साथ में मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में ब्रदर आशीष और उनके साथ सिस्टर मिनी और उनके पूरे परिवार को, और जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं इससे मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन हर एक के लिए मैं हृदय से धन्यवादित हूँ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ इस पेज के द्वारा प्रभु निरंतर अपने कार्यों को आगे बढ़ाए और हर एक जन आशीष पाने पाए। और साथ में आप सभी भाई बहनों का मैं हृदय से धन्यवादित हूँ कि आप लोग शामिल हुए और हम सबों को एक मन होने में प्रभु ने सहायता और मदद की। हर एक बातों में प्रभु को सारी आदर सारी महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।